गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पेड़, पशु और मनुष्य पाठ का अध्ययन किया था। हमने देखा कि पाठ में किस प्रकार लेखक जो है पेड़ से कैसे आत्मीयता का अनुभव करते हैं और अपने घर के बाहर खड़े पेड़ को देखते हैं और उससे बातें करते हैं। पेड़ को देखकर उनके मन में क्या क्या विचार आता है, क्या सोचते हैं, वो हम लोगों ने देखा। कैसे भावुक हो जाते हैं उसको हम लोगों ने देखा। तो बच्चों आइए अब पाठ में आगे क्या होता है वो देखते हैं। मैंने कहा, आज तो मित्र तुम अपनी हंसी में आप ही लिपटे जा रहे हो, क्या बात है। पेड़ बेचारा क्या बोलता, पर तभी कुछ फूल नीचे छू आए। लेखक बता रहा है कि जब वो चौक में खड़े पेड़ को देखा तो देखने के बाद उससे देखा कि अरे मित्र, लेखक बोलते हैं उससे कि मित्र तुम अपनी हंसी में अपने आप लिपटे जा रहे हो। यानी जब पेड़ हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियां हिलती हैं और उसको देख करके लेखक बोलता है कि तुम अपनी हंसी में अपने आप लिपटे जा रहे हो, क्या बात है। तो पेड़ उसी समय क्या होता है, उसके कुछ फूल जो है नीचे गिरते हैं। तो गिरते हुए फूल को देखकर लेखक क्या सोचता है कि उसके अपनी भावुकता से में मुझे लगा कि फूल ने मेरे प्रश्न के उत्तर दिए हैं। जब फूल गिरता है ऊपर से तो पत्तियां हिलती हैं, फूल हवा से हिलते हैं, तो उससे जब फूल नीचे गिरते हैं तो लेखक क्या सोचता है कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर है। और तभी आत्मीयता के प्रभाव में ऐसा डूब गया कि पेड़ के वो प्यार से क्या करना लगा, थपथपा कर मैंने कहा, अच्छा चलो कुछ दूर घुमाएं। जब वो फूल ऊपर से गिरता है तो पेड़ एकदम खुश, पेड़ को फूल गिरते हुए देख करके लेखक बिल्कुल आनंदित हो जाता है और पेड़ को खुशी से प्यार से थपथपाने लगता है और कहता है चलो कुछ दूर घुमाएं। फिर अचानक उसको याद आता है कि क्या होता है, तभी उनका नशा कम हो गया। मतलब उसको अचानक याद आता है कि अरे ये तो पेड़ है। ठीक है, यथार्थ क्या है कि पृथ्वी पर जो जिसमें पेड़ पेड़ है और मनुष्य मनुष्य है, जो मनुष्य कर सकता है वो पेड़ नहीं कर सकता। तो उनको ये याद, इसका आभास होता है सच्चाई का। तब मैंने अपने आप से कहा, पागल, पेड़ है यह, तो यह कहाँ जाएगा। फिर जब उनको यथार्थता का से अवगत होते हैं, यथार्थ से, तो बोलते हैं अरे बेवकूफ, ये पेड़ है, ये कहाँ जाएगा। मन में अफसोस सा हुआ, काश पेड़ भी चला करते। और ये सोच के पेड़ कहाँ जाएगा, उनको मन में अफसोस हुआ कि काश ये पेड़ भी चला करते। अगर पेड़ चलते तो क्या होता है, पेड़ भी हमारे साथ जो है टहलने जाता, घूमने के लिए। मैं फिर विचारों में डूब गया। इस पेड़ में जीवन है, सौंदर्य है और बहुत सी बातों में यह आज की मानव से तो श्रेष्ठ ही है, पर इसमें गति नहीं है, इसलिए यह स्थावर है। लेखक मन ही मन सोचता है कि देखकर उसको पेड़ एक सोच में डूब जाता है और सोचता है कि यह जो है पेड़ में क्या होता है, जीवन होती है, जान होती है, सुंदर भी होता है और बहुत सी चीज़ों में वो मानव से श्रेष्ठ होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि पेड़ जो है क्या होता है, दानी होता है, फल देता है, लकड़ियाँ देता है, पढ़ा है हम लोगों ने, फूल देता है। तो ये बहुत चीज़ों में ये मानव से श्रेष्ठ है, पर इसमें गति नहीं है, इसलिए यह स्थावर है, गतिहीन है। स्थावर मतलब गतिहीन, ये चल नहीं सकता, इसमें गति नहीं है। इसी श्रृंखला में सोचता हुआ मैं घूमने चला गया और खेतों पर पहुंचते पहुंचते एक सूत्र मेरे हाथ लगा जिसकी 3 धाराएं हैं। लेखक वहां बात करते हुए पेड़ों से मन में सोचते सोचते वो आगे बढ़े और जब खेतों पर पहुंचे तो उन पहुंचते पहुंचते उनको एक सूत्र मन में हाथ लगा, उसकी 3 धाराएं थी। वो जो सूत्र था वो क्या था, पेड़, पशु और मनुष्य के बारे में ये 3 सूत्र हैं। उनको बताया गया है जिसमें जीवन है पर गति नहीं है, वह पेड़ है। देखिए बच्चों,
पेड़ में जीवन होता है, जान होती है, परंतु पेड़ चल नहीं सकता, गति नहीं है, इसलिए उसे पेड़ कहते हैं। पेड़ है वह जिसमें जीवन है और गति है, वह पशु है। जिसमें जीवन है और गति भी है, वह क्या है? वह पशु है। और तीसरा है जिसमें जीवन है, गति है और गति की सही दिशा प्रगति भी है, वह मनुष्य है। तीसरा मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। क्या है? उसमें जीवन भी है, गति भी है और गति की सही दिशा भी है कि कहाँ हमको कैसे चलना चाहिए सही रास्ते पर, इसका ज्ञान है गलत और सही का, वह क्या है? वह मनुष्य है। इन तीनों धाराओं का समन्वित भाष्य हुआ कि प्रगतिशीलता ही मानव की कसौटी है और यही उसे वृक्ष और पशु से पृथक करती है। तो लेखक बोलते हैं इन तीनों धाराओं का जो संयुक्त समन्वय हुआ, निचोड़ की हुआ कि क्या है? प्रगतिशीलता ही मानव की कसौटी, यानी जो प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, सो वही जो है मानव की प्रगतिशीलता ही मानव की कसौटी है और यही उसे क्या करती है? पशु और मनुष्य, पशु से पृथक करती है मनुष्य को। जो ये कसौटी है, क्या प्रगतिशीलता के कारण ही मनुष्य जो है पशु से पृथक है। तो बच्चों, आज ये पाठ समाप्त हो गया। अब अगली कक्षा में हम लोग पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। आप घर पर पाठ का अध्ययन करेंगे और पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।